जो कल तक अंग्रेजों की गुलामी करते थे वो राष्ट्रभक्त हो गए, और हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हो गए। तो ये सरकार तो लोक भी खत्म कर दिया, लाज भी बेच दी है। तो इनसे सवाल करो तो आप देशद्रोही हो गए। तरीपार को गृह मंत्री बना दिए। किसको? अरे देव तरीपार को सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को 2011 में तरीपार गुजरात से कर दिया था। 400 के सिलेंडर 1200 के पार, क्या यही है अच्छे दिन की सरकार? तो मुझे नहीं चाहिए अच्छे दिन, खराब दिन वाला ही सरकार अच्छी है। अगर आप सवाल पूछ दीजिए तो आपको पाकिस्तान के टिकट थमा देंगे। ये लोकतंत्र है। देश तरक्की पे नहीं देख। अरे कौन सी के तरक्की, भूखे मर रहा है, आपको पता है? आप सुनिए, पत्रकारिता करते हैं तो देश में 65 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पर डे भोजन नहीं मिलता। आंकड़ा उठा के देखिए आप। अच्छा, कांग्रेस सरकार में सब ठीक ठाक था? बिल्कुल इससे बेहतर था। गरीबी स्तर सुधार हुआ था। आपको पता नहीं है 2004 से 2014 के बीच में गरीबी स्तर जो फेरा ठेला चलाता था, जिसको साइकिल का औकात नहीं था, मोटरसाइकिल चला रहा था। नमस्कार, अभिषेक के साथ द एक्टिविस्ट देख रहे हैं हम। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गांधी मैदान में है, जो कि गांधी मूर्ति के नीचे, और यहाँ पे जो है मौन सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। वैसे में हमारे साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कुछ फायदा उदा होने वाला है इससे? ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं देश, उसको कुछ फायदा होगा? सत्याग्रह से देश की आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी तो मिल गई ना। तो इस तानाशाही सरकार, जुमलेबाजों की सरकार, महंगाई बेरोजगारी लाने वाली सरकार को गद्दी से उतारना है। कौन? किसको? कौन महंगाई वाली सरकार? मोदी सरकार। जब 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार, मतलब 2 करोड़ लोगों को रोजगार में देंगे। अच्छा। इतने पैसे बाहर हैं काला धन के तौर पे, जो अगर सभी पैसा को ला दिया जाए विदेशी बैंकों से तो 15-15 लाख रुपए हर किसी आम इंसान के खाते में आ जाएंगे। शायद आपको तो आ गया होगा, हमारे पास तो नहीं आया। हाँ, तो आपको भी नहीं आया। तो ये जुमलेबाजों की सरकार। जब 400 का सिलेंडर 2014 में था, तो इनकी एक नेत्री हुआ करती हैं जो आज केंद्र में सुशोभित मंत्री हैं, स्मृति ईरानी, एक कन्हा पर सिलेंडर लेके कहती थी महंगाई डायन खाए जा रही है। उस समय 400 का सिलेंडर महंगाई था, 9 साल में 1200 का पार हो गया सिलेंडर। मनमोहन सिंह को छुरी भेजती थी। अच्छा, क्या मनमोहन सिंह को छुरी भेजती थी स्मृति ईरानी? नहीं, नहीं, हम ये तो नहीं जानते। ये आपका वर्ड हो सकता है, मैं किसी के प्रति गलत बयानबाजी नहीं करूंगा। उन्होंने देश में दिल्ली से लेके अमेठी तक कितने बार सिलेंडरों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया, महंगाई डायन मारे जा रही है। एक गाना भी आया था 2014 चुनाव के पहले। ये मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान कर रहे थे। ये कांग्रेस आज़ादी के लिए लड़ने वाली पार्टी है, कभी कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ही इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये लोग तो अंग्रेजों को चापलूसी करते थे जी, अंग्रेजों के दलाली करते थे। बोल रहे कि हमारी वजह से डिजिटल इंडिया हो गया, देश तरक्की पे आज बाहर विदेश में डंका बज रहा है विदेश में। 2004 में भी साइनिंग इंडिया का नारा आया था। देखे थे ना क्या हुआ था 2004 में? वाजपेयी जी साइनिंग इंडिया का नारा दिए थे, जनता ने उनको गद्दी पे रखा या उतार दिया है, तो आप इतिहास में लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। तो 2014 के बाद फिर इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी फिर मोदी जी जीत गया, फिर उसके बाद फिर कर रहे हैं, 2 बार मनमोहन सिंह भी जीते थे। अरे तो 2004 में सत्ता परिवर्तन होकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, 2009 में भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो मोदी जी को जनता जुमलेबाजी करके 2014 से 19 आए, और 2019 में पुलवामा हमला वाला जो घटना के बाद सहानुभूति के तौर पे सत्ता में लौट गए। तो जुमलेबाजी की सरकार कितना दिन चलेगी? मैं आपसे पूछता हूँ, 400 के सिलेंडर 1200 के पार, क्या यही है अच्छे दिन की सरकार? तो मुझे नहीं चाहिए अच्छे दिन, खराब दिन वाला ही सरकार अच्छी थी। कि गया तो मेरी वजह से घर घर सिलेंडर ना, गैस सिलेंडर और चूल्हा। तो सिलेंडर कभी भराया भी डबल। आप सर्वे करते हैं, अगर पत्रकारिता करते हैं तो आप गाँव में जाइए। भारत आज भी गांव में बसती है। देश की 80% आबादी गांव में रहती है।
तो गांव में जाके जिनको इन्होंने सिलेंडर मुहैया कराया है उज्जवल योजना के तहत, उनको जाके पूछिए कि सिलेंडर का रिफिल डबल भरा या, इसका भी तो आपको न्यूज लेना चाहिए ना। आप मीडिया के लोग लोकतंत्र का स्तंभ है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक और लाज। तो ये सरकार तो लोक भी खत्म कर दिया, लाज भी बेच दी है। तो इनसे सवाल करो तो आप देशद्रोही हो गए। सरकार, किसी भी सरकार को आलोचना करना देश का आलोचना नहीं होता, नंबर 1 बात। तो अगर आप सरकार पर सवाल उठाओ तो पाकिस्तान के टिकट थमा देते हैं। जो कल तक अंग्रेजों की गुलामी करते थे वो राष्ट्रभक्त हो गए, और हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हो गए। राष्ट्रभक्त है तभी तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे तो 9 साल से सूते कहाँ थे? 9 साल बेमिसाल का नारा नहीं सुन, कोई बेमिसाल नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। अगर आपने, आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में मैंडेट था, तो आपने विधेयक क्यों नहीं लाया कि हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे? जाते जाते एक जुमलेबाजी करने, जुमले के तौर पे फिर जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जनता सब समझती है। 56 इंच का सीना था, तो 56 इंच के सीना था तो पीओके को लोग चाह रहे हैं कि हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, क्यों नहीं ले आते हैं? पाकिस्तान में घुस के मारे थे, नहीं, आप भूल गए। तो इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कर दी थी। आपको जन्म नहीं हुआ होगा, इतिहास पूछ लीजिए, देख लीजिएगा जाके, नहीं तो आज गूगल से पूछ लीजिए। 71 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान संयुक्त पाकिस्तान था, उसका बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। मोदी जी नहीं किए थे, कांग्रेस के इंदिरा गांधी शेरनी थी, शेरनी, उन्होंने की थी। मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं था, शेरनी ने किया था। बीता हुआ कल है, आज बात कीजिए, वर्तमान में बात। आज तो बात तो करेंगे ना। महंगाई बेलगाम है, बेरोजगारी बेलगाम है। अगर आप देश की सरकार के खिलाफ सवाल पूछ दीजिए तो आप देशद्रोही हो गए। बोल तो रहे हैं कि थोड़ा सा अगर देश चलाने के लिए थोड़ा जेब ढीला करना पड़ जाए तो दिक्कत कुछ ही है। अच्छा, जेब ढीला करना चाहे तो दिक्कत क्या है? तो 20,000 करोड़ वो ढीला हो रहा था। जो बताते ना 70 मिनट का स्पीच लोकसभा में मोदी जी दिए, 80 मिनट राज्यसभा में, तो अदानी के मुद्दे पे मुंह बंद क्यों था? उस पे भी तो बोलना चाहिए ना। अदानी बड़ा कारोबारी है। हाँ, तो अदानी के साथ लेके प्लेन में जाके हर जगह उनको कमीशन दिवाएंगे, अपने बाएं हाथ से पैकेट में अपने मित्र मंडली को पहुंचाएंगे। अगर आप सवाल पूछ दीजिए तो आपको पाकिस्तान के टिकट थमा देंगे। ये लोकतंत्र है। सवाल करने पे देशद्रोह ठहरा देते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे नारा आया था साल भर पहले, देश के गद्दारों को गोली मारो को। मैं गलत कर रहा हूं तो आप कोट करता हूं इस बात को कि बीजेपी के लोगों ने नारा दिया था इसको। बोल तो रहे हैं बीजेपी वाले के फोटो खिंचा रहे हैं जाके, हुआ पड़ी जाके अथी मैकेनिक के साथ जाके राहुल गांधी फोटो खिंचा रहे हैं, धान रोप रहे तो फोटो खिंचा रहे, खाली फोटो था। ये नहीं, हमारे आज मौन सत्याग्रह था इस गांधी मैदान में। ये मगध की धरती है, यहाँ देश की दशा और दिशा, जब जब लोकतंत्र पे हमला हुआ है तब तब इस धरती ने सत्ता परिवर्तन का काम किया है। और ये तानाशाही सरकार को विदाई का समय आ गया है और इनको 24 में विदाई तय है। और इसी कारण हमारे जो नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उसी के खिलाफ हम लोगों ने मौन धरना का आयोजन किया था, जो आज संपन्न हुआ है। और पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे। ये सरकार की दमनकारी नीतियां, सरकार के जो उत्पीड़न नीतियां हैं, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर ये सरकार आई थी। बताए ना कि स्मृति ईरानी 400 का सिलेंडर में महंगाई डायन मारे जा रही है कि गाना गाती थी, आज 1200 के पार है। कोई मीडिया वाले भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं है कि अरे 9 साल में महंगाई बढ़ती है तो डबल होता, ये ट्रिपल कहाँ से महंगाई आ गई? ये किसके पैकेट में पैसे जा रहे हैं? पूछने पर बोलते हैं कि देश के भविष्य के लिए हो रहा है, देश आगे में बढ़ेगा, टैक्स की पैसा से देश आगे की ओर बढ़ेगा, तरक्की करेगा। देश के भविष्य के लिए हो रहा है ना। तरीपार को गृह मंत्री बना दिए। किसको? अरे देव तरीपार को सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को 2011 में तरीपार गुजरात से कर दिया था जी। गुजरात से आपको ज्ञात नहीं होगा, पत्रकारिता करने के लिए इधर 2-4 महीने से आए होंगे। 2011 में अमित शाह पर एक केस चल रहा था, वो भी न्यायिक हिरासत में चल रहे थे, लगभग 9 से 10 महीना जेल में रहे थे। आपको पता नहीं है ना, तो सुन लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे उनको जमानत स्वीकार की थी कि आप गुजरात नहीं जाएंगे, आपको गुजरात से तरी पार किया जाता है। मैं कोट करता हूं इस बात को, अगर मैं गलत हूं तो मैं कोट करता हूं। आप सर्च करके गूगल से पूछ लीजिए या अपने वरिष्ठ सहयोगियों से पूछिएगा कि मैं गलत हूं या सही हूं। आज हमारे राहुल गांधी के साथ, मैं न्यायालय की बातों पर तो आवाज नहीं उठाऊंगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी सत्य जिंदा है। न्याय प्रतिक्रिया पर मुझे भरोसा है। राहुल गांधी को न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बोल तो रहे हैं कि 24 और 25 दोनों याद कर लीजिए, दोनों साल में पूरा महागठबंधन जितना जो है ना सब जगह सफाया। अच्छा, तो सफाया हो जाएगा तो जनता ना सफाया करेगी कि मोदी जी कर देंगे? बोल तो रहे हैं कि आप जैसे गोदी मीडिया वाले लोग कर देंगे? हम काले गोदी मीडिया होंगे? आप जो करें सफाया कर देंगे तो वो जनता का काम है। बीजेपी ने बोल रही है, हम थोड़े ना बोल रहे हैं। तो बीजेपी तो कहते थे ना कि 400 के सिलेंडर 1200 के पार। यही है अच्छा दिन की सरकार। तो हमको नहीं चाहिए अच्छा दिन भाई, खराब के दिन ठीक था। 2024 में मोदी जी को भगा दीजिए। बिल्कुल सफाया है, साफ एकदम सुफरा। हम नहीं भगाने जा रहे हैं। हम कौन भगाने वाले होते हैं? हम बीजेपी वाले थोड़े हैं कि उनको अगर वो सवाल उठा देंगे तो हम उनको देश से भगा देंगे। जनता भगाएगी। जनता समझदार है और जनता सब जान गई है। आपके पास क्या क्या मुद्दा था? 2014 में ये आए थे, तीनों ने कहा था बेरोजगारी एक जटिल समस्या है। मैं जटिल समस्या है। हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सुनते जाइएगा। वो तो फ्लॉप हो गया। आपको ज्ञात होगा कि 18 करोड़ लोगों को 9 साल में रोजगार मिल ही गया होगा। महंगाई इतनी जटिल समस्या है कि महंगाई डायन मारे जा रही थी। तो महंगाई क्या हुआ? 400 के सिलेंडर 1200 के पार है। 1200 के पार सिलेंडर कर रहे हैं। देश तरक्की पे नहीं देख। अरे कौन सी के तरक्की? भूखे मर रहा है। आपको पता है? आप सुनिए, पत्रकारिता करते हैं तो देश में 65 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पर डे भोजन नहीं मिलता। आंकड़ा उठा के देखिए आप। कांग्रेस सरकार में सब ठीक ठाक था? बिल्कुल इससे बेहतर था। गरीबी स्तर सुधार हुआ था। आपको पता नहीं है 2004 से 2014 के बीच में गरीबी स्तर जो ठेला चलाता था, जिसको साइकिल का औकात नहीं था, मोटरसाइकिल चला रहा था, वो अच्छे से अपना पालन पोषण कर रहे थे। महंगाई इतनी बेलगाम हो गई है कि आप अभी मार्केट के अंदर जाइए, 50-60 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? चलिए, तो आपने कहा था कि विदेशी धन, काला धन 9 साल में, और सरकार के लिए 9 साल का समय कम होता है। नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी करके, नोटबंदी इसलिए किए कि अपने जितने जो भ्रष्टाचारी मित्र मंडली थे सबको 2-2 हजार वाला नोट जमा करवा दिए थे। अब सबको क्लीन करके व्हाइट करने के लिए अब उसको बंद कर दिया गया। वो सब व्हाइट हो जाएंगे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना बड़े नोट का करना था। जो आप बाबा रामदेव भी कहते हैं, बहुत लोग बड़े लोगों ने इस बात को उपदेश दिया। फिर 1000 रुपया का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाने का, प्रचलन में लाने का क्या आवश्यकता था? फिर तो बंदे कर दिए। तो बंद तब ना कर दिए जब भ्रष्टाचार बढ़ गया 4 साल में, तब बंद कर दिए। 16 में लाए थे 1000 रुपया के बंद करके नोट, और 2023 में बंद किए हैं। तो माने कि 2024 में फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है? तय है? बिल्कुल तय है। इसमें इनकी विदागी तय है। अगर आप लोग या बीजेपी वाले ये ख्वाब में मत पले, 2004 में भी इन्होंने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था। साइनिंग इंडिया में क्या हुआ था जो आपको पता है। अब आने वाला समय इसको बताएगा। इतना तो पक्का है कि इनकी सुफरा साफ हो जाएगी। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम शरद सिंह है। हम उस धरती से आते हैं जहां बापू ने सत्याग्रह किया था। शरद सिंह जी, चलिए, हमारे साथ शरद सिंह थे। इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी का जो 24 में सुपड़ा साफ है। अब देखना यह होगा कि या फिर केंद्र में कौन सी सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है या फिर एनडीए की सरकार आती है। बाकी बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा द एक्टिविस्ट के साथ। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।